मैं वहाँ रहता हूँ अपने काम के लिए, मैं चाइनीज नहीं। इसमें रहते हुए भी नहीं पता होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वहाँ पे रह के बहुत कुछ जानता हूँ, ठीक है। और ये जो जितना भी यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी चीजें चाइना में मैं आप लोगों की हालत देख रहा हूँ क्या हुआ है। वहाँ पे क्यों नहीं बात कर रहे हो, वहाँ पे क्यों नहीं बात कर रहे हो। मैं वहाँ लगा भी नहीं मेरे सामने की बात है, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी भी रहते हैं वहाँ पे, अगर मैं गलत हूँ तो सही बताओ। जितनी भी मस्जिद है ना, आज वहाँ पे है ना टॉयलेट बना रखे हैं। हाँ, टॉयलेट बना रखे हैं वहाँ पे। उनका रूल्स एक ही है, आप चाइना में हो तो चाइना के हिसाब से चलना होगा, ये वो बोलते हैं, राइट। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, आप उन लोगों को क्यों नहीं बोलते। आप यहाँ पे ही क्यों है ना सारा का सारा, अरे हमें ये नहीं पढ़ने दे रहे, हमें वो नहीं पढ़ने दे रहे। क्या चाहते क्या हो, चाहते क्या हो आप। वक्फ बोर्ड के हिसाब से मतलब वो बंद नहीं होने दोगे, वो क्या हमारा घर ले लेंगे क्या। कोई कुछ नहीं ले पाएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इस कानून के साथ हम हैं, ठीक है। अगर मोदी जी इसके मतलब इस पे मतलब उनको बर्डन आ रहा है कि इतने सारे लोग धरना प्रदर्शन ये सब कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ हैं, हम भी करेंगे, ठीक है। बस यही मैं बोलना चाहूंगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा। वक्फ बोर्ड है क्या चीज। कल को तुम बोल रहे हो कि है ना जो एंटीलिया है, मतलब जैसे कि है ना ये अंबानी का घर है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो मतलब वो पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। कल को बोल देंगे वो मेरा घर भी वक्फ बोर्ड पे आता है। पहली बात ये वक्फ बोर्ड यमुना जो संगम की जगह उसको भी बोल दिया था। वही तो मैं बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि गंगा है ना, क्या नाम है, गंगा जो बह रही है वो कब से बह रही है, मतलब मुगलों के बाद बहनी चालू हुई है। या मैं हिंदू हूँ, ठीक है। मैं अगर मैं मुसलमान होता तो मुझे समझ में आता है कि वक्फ बोर्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब मुगलों ने मुझे बदल दिया तो डेफिनेटली यहाँ का संविधान भी बदला जाएगा, सब कुछ बदला जाएगा। मुगल मुझे नहीं बदल पाए तो फिर मैं वक्फ बोर्ड को कैसे मान सकता हूँ। वो मुझे नहीं बदल पाए, मैं हिंदू का हिंदू हूँ, है ना। मैं नहीं बदला तो मैं वक्फ बोर्ड को कैसे मान सकता हूँ। अगर वो धरने बैठेंगे धरना हमें भी बैठना आता है। अगर ये सरकार कुछ चीजें हमारे साथ मतलब सरकार पे आप सब कुछ थोप दो, पब्लिक कुछ ना करे, ठीक है। ये अगर धरने पे बैठेंगे तो उससे किसको प्रॉब्लम होगी, आम इंसान को प्रॉब्लम होगा, ना कि सरकार को प्रॉब्लम होगा। हर कोई अपनी जगह पे बैठा हुआ है, आम इंसान को प्रॉब्लम होगी। जब हम लोगों को प्रॉब्लम होगी तो फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे, ठीक है। ये जो धरना आ रहा है जा रहा है, देखो वक्फ बोर्ड यहाँ का कोई मतलब यहाँ पे पहली बात वक्फ बोर्ड का कोई मतलब बनता ही नहीं है यहाँ पे। वक्फ बोर्ड क्यों चाहिए। 56, 57, 58 जितनी भी कंट्रियां हैं ना, वक्फ बोर्ड वहाँ पे देखो, यहाँ पे मत देखो। और वहाँ पे देख भी नहीं पाओगे क्योंकि अब तक चलता आ रहा था, अब नहीं चलेगा। अब ये टाइम बदल चुका है। दर्द होगा ही ना, तो हलाला वलाला मजे आ रहे हैं इन लोगों के, दर्द तो होगा ही ना। अब जब सब कुछ बंद हो रहा है तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो वो सब छोड़ दो, उन लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए मोदी जी जो कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हर किसी के लिए सेम होता है भाई। और ये चारा वाली बात है ना, तो चारा मत सोचो यार, हम लोगों को भाई बनाओ। चारा बनाओगे ना तो भैया फिर हम चारा खिलाते हैं जानवरों को। मैं संशोधन करके जो कुछ विपक्षी है, जो कहा जाए मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे अधिकारों को और हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी कर रही है सरकार। और अभी एक्चुअली यही मुस्लिम लोग बोलते हैं कि हम संविधान से चलते हैं, हमारे लिए संविधान सबसे बड़ा है। जैसे राहुल गांधी है ना, बोलता है कि संविधान मेरे लिए सबसे बड़ा है, यही बात होती है ना। तो ये फिर संविधान में ये सब कहाँ लिखा हुआ है। वक्फ बोर्ड संविधान में लिखा हुआ है क्या। वक्फ बोर्ड संविधान में लिखा हुआ है। वक्फ बोर्ड है क्या चीज। कल को तुम बोल रहे हो कि है ना जो एंटीलिया है, मतलब जैसे कि है ना ये अंबानी का घर है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो मतलब वो पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। कल को बोल देंगे वो मेरा घर भी वक्फ बोर्ड पे आता है। पहली बात ये वक्फ बोर्ड यमुना जो संगम की जगह उसको भी बोल दिया था। वही तो मैं बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि गंगा है ना, क्या नाम है, गंगा जो बह रही है वो कब से बह रही है, मतलब मुगलों के बाद बहनी चालू हुई है। या मैं हिंदू हूँ, ठीक है। मैं अगर मैं मुसलमान होता तो मुझे समझ में आता है कि वक्फ बोर्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब मुगलों ने मुझे बदल दिया तो डेफिनेटली यहाँ का संविधान भी बदला जाएगा, सब कुछ बदला जाएगा। मुगल मुझे नहीं बदल पाए तो फिर मैं वक्फ बोर्ड को कैसे मान सकता हूँ। वो मुझे नहीं बदल पाए, मैं हिंदू का हिंदू हूँ, है ना। मैं नहीं बदला तो मैं वक्फ बोर्ड को कैसे मान सकता हूँ। लेकिन आरोप तो लगता है कई सारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया औरंगजेब ने। तो बहुत सारे लगेंगे, बहुत सारे होंगे, ये सर आरोपी की बात नहीं है, ठीक है। बात ये है कि कुछ लोग आप पे चीजें थोपना चाह रहे हैं, हर कोई थोपता आ रहा है, लेकिन ये टाइम अब वो नहीं है, अब नहीं थोप पाएंगे, ठीक है। अगर ये बिल वापस नहीं लेती सरकार, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की बात कर रही है, तो हम धरना प्रदर्शन के लिए उतर जाएंगे, रोडों पे नजर आए, धरना प्रदर्शन और ठीक है, बोलिए। ये भी कह रहे हैं कि एक दूसरे का कहीं ना कहीं हम इस तरीके की कर सकते हैं जिससे सरकार को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा। अगर वो धरने बैठेंगे धरना हमें भी बैठना आता है। अगर ये सरकार कुछ चीजें हमारे साथ मतलब सरकार पे आप सब कुछ थोप दो, पब्लिक कुछ ना करे, ठीक है। ये अगर धरने पे बैठेंगे तो उससे
किसको प्रॉब्लम होगी? आम इंसान को प्रॉब्लम होगा, ना कि सरकार को प्रॉब्लम होगा। हर कोई अपनी जगह पे बैठा हुआ है। आम इंसान को प्रॉब्लम होगी, जब हम लोगों को प्रॉब्लम होगी तो फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे। आप अब धरने पे बैठो, फिर हम भी देखते हैं क्या होता है। मुस्लिम समाज के लोग हैं जंतर मंतर पे धरने प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे। छोटे छोटे बच्चों से बात की थी, लगभग 14-15 साल के बच्चे थे। वो कहते थे कि अगर वक्फ बिल सरकार वापस नहीं लेती है तो हम कुर्बानी भी दे देंगे। दे दो कुर्बानी, अच्छी बात है, कुर्बानी ही देते आए हो। कुर्बानी के लिए तो तुम पैदा हुए हो, कुर्बानी के लिए ही पैदा हुए। अब तक कुर्बानी तो देते आए हो ना, कुर्बानी देते चलो, आते चलो, कुर्बानी देते चलो। लेकिन यहाँ पर जो है वो रहेगा, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आओ, कुर्बानी दो और चाओ, ठीक है। वैसे भी 72 हुए तो वेट कर ही रही हैं, जाओ उनके पास, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बदलने वाला, यहाँ पे कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है। ये जो धरना आ रहा है, जा रहा है, देखो वक्फ बोर्ड यहाँ का कोई मतलब, यहाँ पे पहली बात वक्फ बोर्ड का कोई मतलब बनता ही नहीं है। यहाँ पे वक्फ बोर्ड क्यों चाहिए? वक्फ बोर्ड पहली बात तो ये बना था, ये क्या नाम है, आप किसी मुसलमान अपने है ना धर्म के लिए, मतलब अल्लाह के लिए वो अपनी जमीन दान कर देता है, ठीक है। तो वो मेरे घर की जमीन दान कर देगा क्या? वक्फ बोर्ड क्या चीज है यार? पहली बात तो ये है कि आप मुसलमान बने। का आरोप भी लगता है वक्फ बोर्ड पे, लोगों की जमीन पे ऐसे ही वो दावा कर देते हैं कि हमारी जमीन है। कई हिंदू लोगों के घर भी छीन लिए। साउथ का एक पूरा गांव है, उस पे भी दावा कर दिया कि पूरा गांव अल्लाह के नाम पे है, इसको दान किया गया है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। जहाँ पे अल्लाह है, पहली बात वहाँ पे देखो यार, सारी चीज़ें आपके पास है ना, क्या नाम है, कितने 56, 57, 58 जितनी भी कंट्रियाँ हैं ना, वक्फ बोर्ड वहाँ पे देखो, यहाँ पे मत देखो। और वहाँ पे देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि अब तक चलता आ रहा था, अब नहीं चलेगा, अब ये टाइम बदल चुका है। कुर्बानी दो, हम भी देखेंगे क्या। जैसे स्थिति पैदा करने की बात भी कर रहे हैं। नहीं करो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, उस टाइम पर भी देख लिया था ना। आप जो भी करोगे उसका है ना, फिर आपको रिटेलिएट भी मिलेगा। आप जो करना चाहते हो करो, रिटेलिएट मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि अब सरकार वो एक्शन लेगी तो कहेंगे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। अभी भी यही बात बोली जा रही है कि मुस्लिमों को टारगेट। देखो, जैसा मतलब एक्शन का रिएक्शन होता ही होता है, ठीक है, वो होता रहेगा। वो पहले भी होता आया था, अब भी होगा और आगे भी होता रहेगा। या तो सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप भी कुर्बान होगे, फिर हमें भी आता है सब कुछ करना, है कि नहीं। विपक्ष कहता है कि कुछ सालों से जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, कोई ना कोई ऐसी नीति रणनीति बना के। आपको बोल कौन रहा है यहाँ पे रहने के लिए? आपको अगर टारगेट ज्यादा लग रहा है, परेशानी सबका देश है ये। नहीं, देश है, सबका देश है। पहली बात तो ये है कि देश नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देश ये सबका है। देश कुत्ते बिल्लियों का भी है, तो आप उनको क्यों काट रहे हो? उनको रहने दो ना। कुर्बानी के नाम पे आप उनको बिना बात के काट देते हो। हाँ, देश उनका नहीं है क्या? देखिए, आप भी कुत्ते बिल्लियों से कम नहीं हो, ठीक है। अपने देश को बोल के बता रहे हैं। नहीं, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, कुत्ते बिल्लियों की तरह ही बात चल रही है ना ये, ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हो कि देश हमारा है, आप पे कुछ बात आ जाती, मतलब आप क्या चाहते हो, हम भी नमाज पढ़ना चालू कर दें आप लोगों के साथ में? दर्द होगा ही ना, तो हलाला वलाला मजे आ रहे हैं इन लोगों के, दर्द तो होगा ही ना। अब जब सब कुछ बंद हो रहा है तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो वो सब छोड़ दो, उन लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, मोदी जी जो कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हर किसी के लिए सेम होता है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि यार यहाँ पे है ना रूल्स फॉलो करो, तो डेफिनेटली मतलब रूल्स तो हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, राइट। रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो हम सारे के सारे जानवर की तरह ही हैं। कोई कहीं भी आएगा, कहीं भी हगेगा, कहीं भी मुतेगा, यही होता ना जानवर का हिसाब। उसके लिए तो रूल्स रेगुलेशन कहीं नहीं होता, राइट। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हम भी ऐसा ही करें, तो हम भी फिर जानवरों की तरह ही हैं। हम चाहते हैं सारे रूल्स सबके लिए बराबर हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए रूल्स बराबर होने चाहिए, रूल्स फॉलो होने चाहिए। रूल्स हिंदुओं के लिए नहीं होनी चाहिए कि हाँ हिंदुओं के लिए हाँ भाई तुम्हारे रूल्स हैं कि मतलब आप मतलब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, आप ये नहीं पढ़ सकते, आप वो नहीं पढ़ सकते। तो आप भी तो फिर है ना, ये जो सुबह सुबह अजान के है ना जो कानों में बजते हैं, फिर ये क्यों बजने चाहिए? अगर संविधान उनके लिए, संविधान हमारे लिए, सबके लिए सेम होना चाहिए। 1-2 मिनट की बात है ये, सिर्फ 1.5 मिनट की बात है। 5 बार चलती है 1.5 मिनट, 5 बार। और मैं क्यों सुनूं? आपकी जो चीज है आप सुनो, आप अपने आप वालों को सुनाओ, हमको मत सुनाओ। पहली बात तो ये कि जो आप ये 1.5 मिनट सुनाते हो ना, ये अपने लोगों को नहीं सुनाते, ये हम लोगों को सुनाते हो। समझ में आ गई? ये है इनका असली लाउड स्पीकर। और अगर ये खुद को सुनाना चाहते हैं, 1.5 मिनट खुद को सुनाएं, ठीक है। हम लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं है। अगर यही बात है ना कि आप भाई और ये चारा वाली बात है ना, तो चारा मत सोचो यार, हम लोगों को भाई बनाओ। चारा बनाओगे ना
तो भैया फिर हम चारा खिलाते हैं जानवरों को। जंतर मंतर पे मैंने 17 मार्च को जब बात की तो वहाँ पे मीडिया से बात भी नहीं कर रहे थे मुस्लिम समाज के लोग। लगभग 13-14 साल के बच्चे थे, वो पोस्टर लेके खड़े हुए थे, यही वक्त बिल वापस लो सरकार, नहीं तो नहीं लेगी। तो इस तरीके से, और जो बच्चे हैं जब उनसे मैंने बात की तो ये लिखा क्या हुआ है, तो बच्चों को पढ़ना भी नहीं आ रहा था। क्योंकि जो सच में ही कुछ करना चाहता है या पढ़ना चाहता है या लिखना चाहता है वो अपना पढ़ रहा है और लिख रहा है, यहाँ पर या विदेश में या कहीं पर भी। और जिसको फटना है वो फटेगा, वो ऐसी जगहों पे बैठेगा और वो फटेगा। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे नॉलेज सब चीज़ की है, ठीक है। आप रहते कहाँ रहते हैं वैसे आप? मैं शंघाई में रहता हूँ, चाइना में रहता हूँ। चाइना में रहते हैं आप? जी, तो मैं बोल रहा हूँ आपको ना अपने देश के बारे में। नहीं, अपने देश के बारे में पैदा यहाँ पर हूँ तो यहीं का ही बटूंगा ना मैं वहाँ रहता हूँ अपने काम के लिए, मैं चाइनीज इसमें रहते हुए भी नहीं पता होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वहाँ पे रह के बहुत कुछ जानता हूँ, ठीक है। और ये जो जितना भी यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी चीजें चाइना में मैं आप लोगों की हालत देख रहा हूँ क्या हुआ है। वहाँ पे क्यों नहीं बात कर रहे हो, वहाँ पे क्यों नहीं बात कर रहे हो? मैं वहाँ लगा भी नहीं मेरे सामने की बात है, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी भी रहते हैं वहाँ पे, अगर मैं गलत हूँ तो सही बताओ। जितनी भी मस्जिदें ना आज वहाँ पे है ना, टॉयलेट बना रखे हैं। हाँ, टॉयलेट बना रखे हैं वहाँ पे यार। नहीं, बिल्कुल 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 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप है ना ये जो प्रेसिडेंट है, जो सी जिनपिंग है चाइना का, आप उससे क्यों नहीं बात करते हैं यार? मोदी पे है ना खर्चा पानी लेके चढ़े हुए हो। देखो, तुम चढ़े रहो, हम नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है। इसके बारे में हमको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। चाइना, अमेरिका, जितने भी बड़े बड़े देश हैं ना, जितने स्ट्रॉन्ग देश हैं, वो आज हम लोगों से झुकते हैं और उसकी वैल्यू हमें पता है। उसकी वैल्यू पता है क्या है? आप लोगों के पास पता है क्या है? आप लोगों के पास, हर किसी के पास, मेरे पास भी एक चीज है, इंडिया। और वो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव पता है कौन है? नरेंद्र मोदी। और वो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है ना कि आप आज सांस ले रहे हो, ठीक है, नहीं तो आपकी सांस बहुत पहले बंद हो चुकी होती, बहुत अच्छे से। आरोप लगता है हिंदू मुस्लिम करने का, इन्हीं पे आरोप लगता है भाईचारे में दरार डालने का। दो ना, एक देखिए जो काम सही करता है ना, उस पे आरोप लगाने वाले बहुत हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि जो सही काम कर रहा है ना, और जो वो सही है, तो वो उसके साथ है। अरे यार, 100 करोड़ 110 करोड़ जितने भी हिंदू लोग हैं ना, मैं भाई बोल रहा हूं उनको, वो सारे के सारे उनके साथ हैं। ये जितने भी 30-40 करोड़ जितने भी हैं या जितने भी आने वाले हैं, जो भी हैं, अगर नहीं है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी आप चलो यार, हम आपके साथ हैं। आप जो भी कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। आप ये सोच के मत चलो कि उनको साथ में लेके चलना है। आप इनको साथ में कभी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप इनको साथ में लेके चल रहे होते ना, तो चाइना एक ऐसी कंट्री है, वो बहुत अच्छे से जानती है कि कौन क्या है। पाकिस्तान को सपोर्ट चाइना करता है, नहीं करता, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं सपोर्ट करता? कोई भी टोपी नहीं पहन सकता, कोई भी दाढ़ी नहीं रख सकता, कोई अजान नहीं पढ़ सकता, कोई भी बुर्का नहीं पहन सकती, कोई भी मस्जिद में अजान नहीं हो सकती। मस्जिदें हैं ही नहीं, मस्जिदों को तोड़ के वहाँ पे टॉयलेट बना रखे हैं, वॉशरूम बना रखे हैं। यार आप वहाँ पे क्यों नहीं जाते? आप एक बार उधर भी बोलो ना, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है क्या? मुसलमान तो वो भी हैं, मुसलमान यहाँ पर भी है, मुसलमान हर जगह। यार देखो, ये सब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग है ना यहाँ पर। आप एक सवाल करना चाहूंगी, कई जो चाइनीज है उनका भी कन्वर्जन मुस्लिमों में हुआ था। नहीं, मैं बताता हूँ आपको तो किस तरीके से चाइना ने कंट्रोल किया। मैं बताता हूँ, चाइना में कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ था। ये जो चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, तो कुछ पार्ट ऐसे होते थे, जैसे उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, ये जितने भी है ना इस्तान कंट्रियां हैं ना, ये थोड़ी सी मुस्लिम कंट्रियां हैं। तो इनके जो लोग हैं वो चाइना के बॉर्डर से मतलब चाइना के बॉर्डर से लगते हैं। आपने उइगर मुस्लिम का नाम सुना होगा, ठीक है, इसको सिंजियांग प्रोविंस बोलते हैं चाइना में, ठीक है। ये प्रोविंस बहुत छोटा है और यहाँ पे सारे के सारे मुस्लिम प्रॉपर्टी है, मतलब लोग हैं। लेकिन इनका जो भी रहन सहन है ना, वो इन मुसलमान जैसा नहीं है या अरब मुसलमान जैसा नहीं है। उनका वो जो 5 कंट्रियां हैं ना, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो कंट्रियां हैं, इनका थोड़ा सा उनके अंदर वो है, वो जो मुसलमान फॉलो करने वाला, लेकिन वो ऐसे मुस्लिम नहीं है। लेकिन फिर भी आप वो सारे काम नहीं कर सकते जो आप करते हो। चाइना में आपको टोपी, दाढ़ी कुछ भी अलाउड नहीं है। और वो छोड़ो, यहाँ के बंदे छोड़ दो, आप पाकिस्तान के बंदे हैं, वहाँ जाते हैं, सब लोग बोलते हैं पाकिस्तान और चाइना भाई भाई है। नहीं, कुछ नहीं है। आप पाकिस्तानी हो ना, तो आप अपने हिसाब से रहोगे, वहाँ पे पता ही नहीं चलता कि आप पाकिस्तानी हो, हिंदू हो, चाइनीज़ हो, कौन हो। उनका रूल्स एक ही है, आप चाइना में हो तो चाइना के हिसाब से चलना होगा, ये वो बोलते हैं, राइट। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, आप उन लोगों को क्यों नहीं बोलते? आप यहाँ पे ही क्यों है ना सारा का सारा, अरे हमें ये नहीं पढ़ने दे रहे, हमें वो नहीं पढ़ने दे रहे। क्या चाहते क्या हो? आप वक्फ बोर्ड के हिसाब से, मतलब वो बंद नहीं होने दोगे, वो क्या हमारा घर ले लेंगे क्या? कोई कुछ नहीं ले पाएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इस कानून के साथ हम हैं, ठीक है। अगर मोदी जी इसके मतलब इस पे मतलब उनको बर्डन आ रहा है कि इतने सारे लोग धरना प्रदर्शन ये सब कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ हैं, हम भी करेंगे, ठीक है। बस यही मैं बोलना चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा।